प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ चल रहा है 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ प्रतिबंध हैं जिन्हें हमने सीखना है। इसके लिए दो दोस्त एक खेल खेल रहे हैं, हम इस खेल में हिस्सा लेते हैं, समझते हैं कि खेल क्या है। यह है SSS खेल या ट्रिपल S खेल, ये भी कह सकते हैं इसको, या SSS खेल। ठीक है। इसमें महेश ने कोई त्रिभुज बनाया। किस प्रकार बनाया? कोई एक त्रिभुज बनाने का प्रयास किया महेश ने, और सुरेश साथ में बैठा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि त्रिभुज कैसे बना है। उसने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। तो अब महेश उसको पूछ रहा है कि त्रिभुज बनेगा कैसे। अब महेश देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज महेश कह रहा है कि त्रिभुज ABC की एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। यह उसने दिया और सुरेश से कहा कि त्रिभुज बनाओ। इस सूचना से सुरेश कह रहा है कि इस सूचना से तो मैं अनेक त्रिभुज बना सकता हूँ। देखिए उसने त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज तो ये बनाया, इसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ये बनाया जिसकी एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ये बनाया जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। और एक त्रिभुज ये बनाया जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। 4 त्रिभुज उसने बना दिए। चारों ही अलग अलग हैं देखने में, लेकिन उनकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर सबकी है। इन चित्रों को देखकर पता चलता है कि सभी त्रिभुजों का अलग अलग आकार है और माप के हैं, अलग अलग आकार और माप के हैं, अर्थात एक जैसे नहीं हैं। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा पता होने पर आप जो त्रिभुज बनाएंगे वो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत अधिक त्रिभुज बन सकते हैं। एक भुजा की माप पता होने पर बहुत अधिक त्रिभुज बन जाएंगे और सारे त्रिभुज एक जैसे हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सारे त्रिभुज एक जैसे हों, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसे और समझेंगे बाद में। अब फिर महेश कहता है, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक और भुजा की माप बता दूंगा। त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं की मापें। एक त्रिभुज की एक भुजा की माप 5.5 पहले बताई थी उसने, 5.5 सेंटीमीटर, और दूसरे भुजा की माप 3.4 सेंटीमीटर है। एक भुजा की माप है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की माप 3.4 सेंटीमीटर है। अब सुरेश कह रहा है कि इस सूचना से मैं बहुत सारे त्रिभुज बना सकता हूँ। देखिए उसने बनाया, इसकी एक भुजा 5.5 है, दूसरी है 3.4, इसमें भी एक 5.5 है, दूसरी 3.4 है। आगे देखिए एक और है जिसमें एक 3.4 है, एक 5.5 है। ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाएं पता होने पर भी अनेक त्रिभुज बन पा रहे हैं और सारे त्रिभुज एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर भी सभी त्रिभुज अलग अलग आकार व माप के हैं, अर्थात एक जैसे नहीं हैं। अब खेल आगे चल रहा है। महेश कहता है ठीक है, मैं तुम्हें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बताता हूँ। त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और AC बराबर 3.4 सेंटीमीटर। अब सुरेश कहता है मैं कोशिश करता हूँ। अब कोशिश वो कैसे करता है देखिए। वो कह रहा है कि सबसे पहले मैंने BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। C का माप का रेखाखंड खींचा। B को केंद्र लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप खींचता हूँ। B को यहाँ पर B पर प्रकार लगाया, प्रकार में 5 सेंटीमीटर नापा और एक चाप लगाया, ये वाला। कौन सा वाला?
यहाँ पर पहले ये लाइन खींची, फिर यहाँ से एक चाप लगाया, ये चाप लगाया। उसके बाद फिर प्रकार में अब ये ध्यान रहे कि इस चाप जो हमने चाप लगाया इसके ऊपर कहीं पर एक बिंदु ए होगा। फिर हम जो है सी को केंद्र मानकर सी को यहाँ पर सी पर रख करके प्रकार और प्रकार में 3.4 नापा और यहाँ से एक और चाप लगाया, ये वाला। अब ये ध्यान रहे कि इस चाप पर भी कहीं ए बिंदु होगा। इसका अर्थ है कि इन दोनों चापों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ए होगा। ठीक है, जहाँ पर भी ये काटेंगे दोनों चाप, जैसे एक चाप ये काटा, एक चाप ये काटा, ये कट गया ना यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कटे हैं यहाँ पर ए बिंदु होगा। तो ए बिंदु से अब हमें तीनों बिंदु मिल गए, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, ए बी सी को मिला दिया, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब अगर आप दूसरा त्रिभुज ऐसे ही बनाना चाहते हो तो इसी प्रकार आपका बनेगा। आपको सबसे पहले बी सी बराबर 5/5 खींचना पड़ेगा, फिर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप काटना पड़ेगा, फिर प्रकार में 3.4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप काटना पड़ेगा और ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। तो ऐसा ही त्रिभुज सेम आपका बनेगा। यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे त्रिभुज बन पा रहे हैं, यहाँ एक ही आकार के अलग अलग आकार के बनेंगे। यहाँ बिल्कुल एक ही आकार का त्रिभुज बनेगा, कितनी बार बनाओ ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। तीनों मापें जब हमें पता होंगी। अब महेश कह रहा है बहुत अच्छा, अतः त्रिभुज ए बी सी के समान दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए अर्थात सर्वांगसम बना त्रिभुज बनाने के लिए हमें तीनों भुजाओं की मापों का आवश्यकता होती है, यानी तीनों भुजाओं की माप ज्ञात होनी आवश्यक है। हमें तीनों भुजाओं की मापें पता होनी चाहिए। इसे ही हम कहते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी SSS प्रतिबंध, या SSS खेल से हमें SSS प्रतिबंध पता चला, जो कि इस प्रकार है। SSS प्रतिबंध ये देखिए हमारे सम्मुख है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की माप के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की माप के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर, ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.1 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज में पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आकृति 7.12 देख लीजिए, जांचिए क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। देखिए भुजाएं बराबर इनकी हैं। देखिए बी सी 7.1 है, यहाँ पर आपकी पी क्यू 7.1 है, पी क्यू यहाँ पर ए बी 3.5 है, यहाँ पर पी आर 3.5 है, यहाँ पर ए सी 5 है, यहाँ पर क्यू आर या आर क्यू 5 है। क्रम थोड़ा सा उलट गया है, यहाँ पर बराबर तो है लेकिन किस प्रकार से बराबर है, क्रमशः। उसमें बोला ना क्रमशः, प्रतिबंध में क्या बोला गया है, क्रमशः किसी दूसरे भुज की संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि कौन सी किसके संगत है, जो जिसके बराबर है वही उसके संगत है। देखिए यहाँ ए बी बराबर आर पी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ए बी बराबर है आर पी कहाँ है भाई, आर पी, ए बी बराबर आर पी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, ये। उसके बाद है ए सी बराबर क्या हो जाए, पी आर, क्यू आर लिख दिया हमने। ए सी बराबर कितना है, ए सी नहीं, ए सी बराबर 3 है, ए सी कहाँ है भाई, 5 है, ए सी बराबर 5 है, ए सी बराबर क्यू आर। ठीक है, गुड।
और ए बी बराबर आर पी। ये गलत हो गया, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ए बी बराबर आर पी एक पॉइंट, बी सी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर क्यू आर। ए सी बराबर क्यू आर। ये तीन भुजाएं हैं इस प्रकार से। भाई अब त्रिभुज जो एस 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 प्रतिबंध है उसके अनुसार यहाँ पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं। ऊपर दी गई समानता किस प्रकार से है देखिए। ए जो है किसके संगत है? ए शीर्ष किसके संगत है? यहाँ देखिए ए शीर्ष किसके संगत है? ए शीर्ष यहाँ पर आपका संगत है आर के, ठीक है ना। बी शीर्ष किसके संगत है? पी के। सी शीर्ष किसके संगत है? क्यू के। यानी ए बी सी त्रिभुज यदि हम लेते हैं तो आपको इस क्रम में लेना पड़ेगा आर पी क्यू। ए बी सी त्रिभुज सर्वांग सम है आर पी क्यू के। आप पी क्यू आर नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सही रहेगा। यदि आप लिख देंगे कि क्योंकि दोनों बराबर हैं, यदि आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर उसी क्रम में लिखना पड़ेगा, क्रम से आर पी क्यू, ठीक है ना। जिस प्रकार से भुजाएं हैं, भुजाएं जिस प्रकार से बराबर हैं उसी प्रकार से वो सर्वांग सम होंगे। आगे देखिए और थोड़ा समझ लेंगे। आकृति 7.14 में त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयाँ दर्शाई गई हैं। एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांग सम हैं। सर्वांग समता की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। ये आपके पास है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। यहाँ ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है, गुड। अच्छा, बी सी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर क्यू आर है। इसके बाद ए सी बराबर पी आर है, ए सी बराबर पी आर है, ये भी है। अब तो यहाँ सीधा सीधा है, ए के संगत आपका पी है, बी के संगत आपका क्यू है और सी के संगत आपका आर है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि ये सर्वांग सम है। तो दोनों त्रिभुज एस एस एस, यहाँ पर एस एस यहाँ लिख सकते हैं आप, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके दो त्रिभुज फिर देखिए, दोनों त्रिभुजों में देखिए डी ई, यहाँ देखिए ये त्रिभुज है डी ई एफ, एक एल एम एन ये है। अब देखिए डी ई 3.2 है और यहाँ पर 3.2 एम एन है। डी ई बराबर, डी ई हमने इधर से लिया तो एन एम, डी ई बराबर एन एम बराबर 3.2 सेंटीमीटर। ई एफ बराबर एम एल, ई एफ एम एल बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर सॉरी। डी ई एफ बराबर एम एल। अच्छा, डी एफ बराबर एन एल, डी एफ और एन एल ये आपस में बराबर है 3.5 सेंटीमीटर।
दोबारा से देखो, DE बराबर NM, फिर EF बराबर ML, EF ये है बराबर ML, ठीक है। अब DF बराबर NL, DF बराबर NL, इस प्रकार से ये त्रिभुज है सर्वांग सम। अब क्योंकि ये इनकी तीनों भुजाएं सर्वांग सम हैं तो SSS सर्वांग समता से ये सर्वांग सम है। SSS से दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कैसे कैसे हैं, देख लीजिए अभी का क्रम क्या होगा। जो D है वो काम इस त्रिभुज, जो इसमें D कर रहा है वो काम इस त्रिभुज में कौन सा है? D देखिए किस भुजा के सम्मुख है? 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख है D। यहाँ 3 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है, इसके सम्मुख शीर्ष है N, तो D का हो गया N। ओके, समझ रहे हैं? अब हम E की बात करते हैं इस त्रिभुज में। E के लिए इस त्रिभुज में कौन है? E किसके सम्मुख पड़ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख पड़ रहा है E। तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख कौन सा पड़ रहा है? M, तो E क्या हो गया? M। अच्छा, अब करते हैं F की बात। F कौन सी भुजा के सम्मुख पड़ता है? 3.2 सेंटीमीटर वाले भुजा के सम्मुख पड़ता है ना। तो यहाँ 3.2 सेंटीमीटर वाले भुजा के सम्मुख कौन पड़ता है? L पड़ता है, तो F का हो गया L। अब देखिए DEF, त्रिभुज DEF किसके सर्वांग सम हो गया? NML, त्रिभुज NML। इस क्रम को आप ध्यान रखें। सम्मुख भुजा वाला क्रम देख लीजिए, सम्मुख शीर्ष वाला। फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ ये तो हो गया सर्वांग सम वाला, बात खत्म हो गई। अब यहाँ देखिए D, अब इस त्रिभुज का हमने D लिया। D इस त्रिभुज में किस भुजा के सम्मुख है? 3 सेंटीमीटर भुजा वाली, 3 सेंटीमीटर भुजा का सम्मुख शीर्ष है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर भुजा ये है, इसका सम्मुख शीर्ष है N। तो D का सुमेलन किसके साथ होगा? D का संगत होगा N, ये। ऐसे ही अब हम लेते हैं E। E जो शीर्ष है वो किसके सम्मुख है? E है 3.5 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख शीर्ष है। अब इसमें 3.5 सेंटीमीटर वाली भुजा का सम्मुख शीर्ष कौन सा है? ये है M। तो E का जो संगत होगा वो होगा M, संगत शीर्ष। ऐसे ही अब यहाँ पर हमने लिया F। F किसके सम्मुख है? F है 3.2 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख शीर्ष है, और 3.2 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है, इसका संगत शीर्ष है L, इसका सम्मुख शीर्ष है L। तो F का संगत शीर्ष L होगा, F शीर्ष का L होगा, यानी DEF, ये त्रिभुज DEF, इसके जो त्रिभुज सर्वांग सम होगा वो होगा NML, ये त्रिभुज। यहाँ DEF ऐसे चलेगा, यहाँ NML ऐसे चलेगा। ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। आप सीधे सीधे LMN नहीं दे सकते। अब देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में देखिए BC बराबर PQ है, BC बराबर 4, PQ बराबर 4, ठीक है। और AC बराबर PR है, AC बराबर 5, PR बराबर 5, करेक्ट। लेकिन AB बराबर 2 है और QR जो बची हुई 2.5 है, ये भुजाएं बराबर नहीं है यहाँ पर, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम नहीं है। ये ऐसे सर्वांग समता में नहीं आते, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज भी सर्वांग सम नहीं है। बस इस प्रकार से आपने इसको समझना है। ये इसके एग्जाम्पल थे। ये आपकी आज एक प्रतिबंध हो गया इसमें, ऐसे SSS। इसके बाद और भी प्रतिबंध हैं इसमें, जो कि हम बात करेंगे बाद में।
ठीक है, धन्यवाद।